डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खंडकाव्य। बहुत से स्टूडेंट्स नीचे कमेंट कर रहे थे कि मैम रश्मि रथ खंडकाव्य पे वीडियो बना दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रश्मि रथ के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खंडकाव्य आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो ये आपके 5 नंबर जो है ये फिक्स हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रश्मि रथ के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। खंडकाव्य आपके बोर्ड एग्जाम में जनपद के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रश्मि रथ के खंडकाव्य जो है ये किन किन जनपदों के लिए है, किन किन स्टूडेंट के लिए है, कौन से स्टूडेंट्स इसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको रश्मि रथ के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण किस प्रकार से लिखना है। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने तैयार किया है और बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रश्मि रथ के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण। आप चाहे तो यहाँ पे रश्मि रथ के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण डाल सकते हैं या फिर कर्ण का चरित्र चित्रण भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया है, आप चाहे तो सिर्फ डाल सकते हैं कर्ण का चरित्र चित्रण, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है ध्यान से समझिए। रश्मि रथ खंड काव्य के नायक कर्ण है। ठीक है, रश्मि रथ कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। रश्मि रथ जो है वो कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कर्ण के चरित्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो कर्ण के चरित्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से आपकी पहली हेडिंग है उत्कृष्ट चरित्र। तो इसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान से समझिए। स्टूडेंट्स, हेडिंग को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझा करिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या लिखना है। रश्मि रथ खंडकाव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के चारों ओर घूमती है। तो रश्मि रथ की खंडकाव्य की जो संपूर्ण कथा है वह कर्ण के चारों ओर घूमती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए, कर्ण के आगे अन्य किसी का चरित्र नहीं ठहरता। कर्ण के संबंध में कवि के ये शब्द दिखाई देते हैं। कौन से शब्द? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखनी है ब्लैक पेन से। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। तन से समसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का अभियानी। तो ये कवि कह रहे हैं कर्ण के संबंध में। ठीक है, तो इसे आपको जरूर लिखने हैं। अगली हेडिंग क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए, साहसी और वीर योद्धा। तो कर्ण बहुत ही साहसी और वीर योद्धा थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या लिखना है। इस खंड काव्य के आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। तो इस खंड काव्य की शुरुआत में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा की तरह दिखाई देता है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए, शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है। तो शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वो प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर के यानी कि मौजूद होकर के अर्जुन को ललकारता है। तो सब शतबद्ध रह जाते हैं, यानी कि सब चकित रह जाते हैं। शतबद्ध मतलब होता है कि प्रयास न करने वाला, कोशिश न करने वाला। तो सब ऐसे चकित हो जाते हैं कि जैसे अब वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा उन लोगों का हो जाता है हाल। आगे देखिए, जब इस पर कृपाचार्य कर्ण से उसकी जात गोत्र आदि पूछते हैं तो कर्ण उनसे कहता है, मतलब जब कर्ण अर्जुन को ललकारता है तो कृपाचार्य जो है वो कर्ण से उसकी जात गोत्र पूछते हैं। तो कर्ण उनसे कहता है, क्या कहता है यहाँ पे ध्यान से समझिए। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समान दीप्त ललाट से और कवच कुंडल से। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जरूर लिखने हैं ब्लैक पेन से। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सच्चा मित्र। इसमें आपको क्या लिखना है ध्यान से समझिए। दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर की। तो दुर्योधन जो है वो जाति अपमान से, कर्ण के जाति अपमान से उसकी रक्षा की थी, उसे राजा बनाकर के। ठीक है, कर्ण को राजा बना करके दुर्योधन ने उसे जाति अपमान से रक्षा की थी। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए।
तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। अभिन्न मतलब होता है कभी अलग न होने वाला। तो जब दुर्योधन ने कर्ण की रक्षा की थी उसे राजा बना करके, तभी से कर्ण जो है वो दुर्योधन का एक सच्चा मित्र बन गया, ऐसा मित्र बन गया जो कभी अलग ना हो सके। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे ध्यान से समझिए। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता और अंत समय तक अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण समर्पित रहता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृष्ण और कुंती के बहुत समझाने पर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता था और अंत समय तक यानी कि लास्ट समय तक अपनी मित्रता के यानी कि अपनी दोस्ती के प्रति पूर्ण समर्पित रहता था। ठीक है, तो बहुत ही सच्चे मित्र थे ये लोग। आगे ध्यान से समझिए। अगली नेक्स्ट हेडिंग क्या है? महान सेनानी। इसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान से समझिए। कौरवों की ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौरवों की ओर से, ठीक है, कौरवों की ओर से कर्ण जो है वह महाभारत के युद्ध में सेनापति हैं। ठीक है, वह भीष्म पितामह से युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म उसके विषय में कहते हैं, यानी कि कर्ण जो है भीष्म पितामह से युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने के लिए जब जाता है तो वह क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, तो इसे आपको जरूर ऐड करने हैं। तो इस प्रकार से आपको रश्मि रथ के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण लिखना है। यहाँ पे आपके कर्ण का चरित्र चित्रण समाप्त होता है। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द तक पूछा जाता है, तो बहुत ही आसान है। आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को कर्ण का चरित्र चित्रण समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब समझ लेते हैं कि रश्मि रथ खंड काव्य जो है ये किन किन जनपदों के लिए है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस खंड काव्य को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया आदि जनपदों के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस जनपद से बिलोंग करते हैं वो लोग रश्मि रथ खंड काव्य को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट, रश्मि रथ के जो सर्ग है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप रश्मि रथ के सर्ग को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।